हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमकॉम का जो एक पेपर है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसका पहला चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी, उसको पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले उसको देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। हिंदी में समझे तो प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, प्रायिकता भी इसको कहा जाता है। कई बार दैनिक प्रतिदिन हम जो है उपयोग करते हैं शब्दों का, जैसे शायद शब्द आपने सुना होगा, संभावना शब्द उसी से निकलता है। जैसे एग्जाम्पल ने हम, कल बारिश हो सकती है, शायद वह सही बोल रहा है, शायद वह कल यहाँ आ सकता है। यह सभी वाक्य जो है वो संभावना को व्यक्त करते हैं, और संभावना ही जो है वो प्रोबेबिलिटी के नाम से जानी जाती है। सांख्यिकी में जो है संभावना को थोड़ा सा अलग अर्थ में समझा जाता है। 17वीं शताब्दी के अंतर्गत संभावना के सिद्धांत को विकसित किया गया, और सबसे पहले इसको खेल में उपयोग किया गया था। गेम जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए गेम्स में कार्ड गेम होते थे, उस टाइप के खेल में जो है उनका उपयोग किया जाता था। डाइस यानी पासों को फेंकना, है ना, सिक्के का उछलना, इस टाइप के गेम्स जो होते थे उसमें जो है संभावना को व्यक्त किया जाता था, और वहीं से उसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन बाद में अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो संभावना का जो है, प्रोबेबिलिटी का जो यूज़ है, वो हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक क्षेत्र, यानी हम अगर टैक्सेशन की बात करें, हम अगर फॉरकास्टिंग, हमारी इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो सभी प्रकार की जगह पर, सभी प्रकार के एरिया में जो है वो प्रोबेबिलिटी का यूज़ धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसको जानने के लिए हम कुछ शब्दों को समझते हैं। सबसे पहले एक शब्द है एक्सपेरिमेंट। जब भी हम बात प्रोबेबिलिटी की करेंगे तो उसमें जो पहला पॉइंट आता है वो होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग। एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, एन ऑपरेशन कैन प्रोड्यूस्ड सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। अर्थात कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें वेल डिफाइंड रिजल्ट प्राप्त हो, वो प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है हमारे पास उसके दो रिजल्ट मिल सकते हैं, यानी एक संभावना है कि उसमें हेड भी आ सकता है या उसमें टेल भी आ सकता है। तो ये जो है इसको हम एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटपुट कैंट बी प्रिडिक्ट इन एडवांस। मतलब हमें आउटकम तो पता है कि क्या होगा, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या मिल सकता है। फॉर एग्जांपल टॉसिंग की बात करें, हम कॉइन हम उछालते हैं तो हमको उसके आउटकम पता है कि दो, या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल। बट ये कंफर्म नहीं है कि हेड ही आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक एग्जांपल और आता है रोलिंग डाइस। पासे आपने देखे होंगे, पासे जो हम लूडो वगैरह में यूज़ करते हैं, उसमें हमारे सामने 6 रिजल्ट आते हैं। उसमें 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 में से कोई भी एक रिजल्ट हमको उस पासे को फेंकने पर प्राप्त होगा। तो ये जो है ये कहलाता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आता है एक पॉइंट इवेंट। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। इवेंट मतलब अपघटना, यानी क्या घटित होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है, एनी सबसेट of sample space is called event, and tossing a coin then come tell it is an event। मतलब इवेंट का मतलब कि जो घटना घटित होगी वो क्या कहलाएगा, उसका इवेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसे हमने टॉस किया, एक कॉइन को उछाला, कॉइन को उछालने पर हमको रिजल्ट मिलता है टेल। तो जो टेल है वो क्या आएगा, उसका इवेंट आएगा। मतलब किसी एक चीज़ का होना या ना होना, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, किसी एक चीज़ का होना या जो घटित होगा वही क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है, ठीक है। यानी और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि पॉसिबल एलिमेंट्स को जब हम टोटल एलिमेंट्स से कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें कि जब इन तीनों चीज़ों को समझने के बाद जब हम आते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट इज़ 1। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी
जो उसको दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक 1 और एक 0। तो 1 मतलब जो होना तय है, जो फैक्ट है, निश्चितता हम बोल सकते हैं, वो कहलाएगा आपका 1, और अनिश्चितता वाली बात रहेगी तो वो कहलाएगी 0। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट, जो श्योर इवेंट मिलेगा, जो होने वाली घटना है, वो 1 कहलाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो नहीं होने वाली घटना रहेगी, वो क्या कहलाएगी, यानी कंफर्म नहीं है, अनिश्चितता वाली बात है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी 0 कहलाएगी। तो इस प्रकार से इसको दो भागों में जो है वो डिवाइड किया।